झुंझुनू के जैतपुरा गांव की 17 साल की पहलवान रितिका कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हार जाने के सदमे को माना जा रहा है। रितिका 5 साल से अपने फूफा द्रोणाचार्य अवॉर्डी पहलवान महावीर फोगाट के घर बने अखाड़े में ही प्रशिक्षण ले रही थी। उसने 15 मार्च की रात अपने कमरे में फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। 12 से 14 मार्च तक भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब जूनियर महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी। 14 मार्च को हुए फाइनल मुकाबले में पहलवान रितिका चैंपियनशिप हार गई और इस हार से सदमे में थी। 15 मार्च को वापस अपने फूफा महावीर फोगाट के अखाड़े में आई और रात को ही अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हरियाणा की झोझू कला पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद रितिका का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव झुंझुनू के जैतपुर में किया गया। अपने बुआ की बेटी अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान गीता और बबीता फोगाट की तरह ही रितिका भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनना चाहती थी। तो बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि एक चैंपियनशिप हारने के बाद ये परेशान थी और इसने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। अपने फूफा के यहाँ ही यानी फोगाट फैमिली में ही रहकर ये पहलवानी सीखा करती थी। वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है। महिला पहलवान ने हरियाणा में सुसाइड कर लिया है। झुंझुनू से खबर सामने आई है। तस्वीरें हम लगातार उस बच्चे की दिखा रहे। 2020 में उसका 53 किलो वेट में ही उसका गोल्ड था। तो अपने चल करके आएगी नेशनल में हारने की वजह तो हार गई थी उसे 2 बार। अब की बार फिर 2021 में स्टेट खेलने के लिए भरतपुर में गई। तो वहाँ पर फाइनल में वो सेकंड रहने के वजह से उसने अपने हादसा मार दिया। संदीप केडिया इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। संदीप, क्या कुछ पूरे मामले पर अभी तक निकलकर सामने आया? आखिर इस बच्ची ने क्यों आत्महत्या की है? क्या वाकई में चैंपियनशिप हारने से सदमे में थी या कुछ और वजह है? जी बिल्कुल, परिजनों ने बताया है कि वो कॉमनवेल्थ गेम खेलने की इच्छुक थी और उसका सपना था कि वो भारत के लिए खेले और लगातार प्रैक्टिस कर रही थी। महावीर फोगाट जो हरियाणा के हैं, जाने माने रेसलर हैं और खुद एकेडमी चलाते हैं, वो इनके रिश्तेदार भी हैं, निजी रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में वहां पर ही वो ट्रेनिंग ले रही थी। हालांकि परिजन थोड़े डरे हुए जरूर दिखे, क्योंकि पहले जब उन्होंने कुछ बोला नहीं और बोला तो वो ये जरूर बोल पाएगी वो केवल हताश थी। लेकिन हो सकता है कि पुलिस इस मामले में जांच करे तो और भी कुछ कारण सामने आ सकता है। और जो चर्चाएं हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, तो चर्चाएं ये भी है कि वहां पर जो भरतपुर में उसको हराया, वो हारी नहीं बल्कि हराया गया था, यानी षड्यंत्र पूर्वक, जिससे वो ज्यादा दुखी थी। लेकिन अभी फोगाट फैमिली का कुछ बयान आया क्या? क्योंकि वहीं पर रहती थी तो उसकी मानसिक स्थिति को भी समझा जा सकता था उस परिवार की तरफ से। जो बच्ची पहलवानी करती है, जो बच्ची दूसरों को अखाड़ों में चित करती है, वो इतनी जल्दी कैसे हार मान जाएगी? जी बिल्कुल, फोगाट परिवार की बात करें तो वो हरियाणा में रहता है, तो उनका बयान हमारे पास कोई सामने नहीं आया। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर जो उसकी फैमिली रहती है उस रेसलर की, वो खुद आशंकित है। वो पहले तो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ कहा तो केवल वो इतना ही बता पाए कि वो ज्यादा तनाव में आ गई थी। लेकिन वही बात कर रहे हैं कि मामला जो सुसाइड है वो हरियाणा में हुआ है। तो हरियाणा पुलिस अब इस बात में कड़ी से कड़ी मिलाएगी तो कुछ और आज भी सामने आ सकते हैं। जी धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो साफ तौर पर यह है कि पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी की जा रही है, कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि एक चैंपियनशिप हार गई थी, जिसकी वजह से ये बच्ची महिला जो है कि कुश्ती में ये बच्ची लड़ा भी करती थी और इसी की वजह से इसने जो है कि आत्महत्या का कदम उठाया है। एसीबी कोटा ग्रामीण की टीम ने